इस वीडियो क्लिप में आप साफ साफ देख सकते हैं कि कुछ मेट्रो ट्रेन के डिब्बों को जहाज पर लाद कर लाया गया और फिर उसे बीच समुद्र में ले जाकर फेंक दिया गया। दोस्तों, इतने सारे मेट्रो ट्रेन के डिब्बों को एक साथ समुद्र में फेंकना ये कोई इत्तेफाक नहीं है। इस वीडियो क्लिप ने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया है। हर कोई इस वीडियो क्लिप को देखने के बाद यही सोच रहा है कि आखिर इतने सारे मेट्रो ट्रेन के डिब्बों को समुद्र में क्यों फेंका जा रहा है। क्या इन सारे डिब्बों को बनाने में कोई खराबी आ गई थी या फिर इन डिब्बों की मदद से सरकार समुद्र के अंदर कुछ बड़ा करने जा रही है। दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब हम आगे इस वीडियो में देने वाले हैं, सो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, आमतौर पर जब भी लोग समुद्र में कुछ चीजों को फेंकने के बारे में सुनते हैं तो वो गुस्सा हो जाते हैं, और हो भी क्यों ना। आज समुद्र में प्लास्टिक के 5 ट्रिलियन से अधिक टुकड़े मौजूद हैं, जिसमें से कुछ ट्रिलियन के टुकड़े आर्कटिक की बर्फ में फंसे हुए हैं। कुछ प्लास्टिक समुद्र के तल में फंसकर वहां कब्रिस्तान बनाए हुए हैं, और वहीं कुछ ट्रिलियन प्लास्टिक ने तो प्रशांत महासागर में फंसकर वहां फ्रांस से भी दुगना टापू बना दिया है। आज इस कचरे को कम करने के लिए दुनिया भर में कई सारे कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं, और इसी बीच जब हमें ये वीडियो देखने को मिला कि जिस समुद्र को हम साफ करने में लगे हुए हैं, वहीं कुछ देश ऐसे हैं जो इसमें अपने शहर का कचरा फेंक रहे हैं, जिसमें अभी हाल ही में न्यूयॉर्क से एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ है, जहां ये देखा गया है कि यहाँ की सरकार अपने पुराने मेट्रो ट्रेनों के डिब्बों को समुद्र में फेंक रही है। दोस्तों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि दरअसल न्यूयॉर्क ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि वो समुद्र को बचा सके। जी हाँ, आप यही सोच रहे होंगे कि भला मैं ये क्या बोल रहा हूँ। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, जब से दुनिया भर में अंडरग्राउंड ट्रेनों की शुरुआत हुई है, तब से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एक क्रांति आ गई है। आज लगभग दुनिया के हर कोने में अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेनें चलना शुरू हो गई हैं, क्योंकि इस तरह के ट्रेन से चलने में लोगों का सफर काफी आरामदायक हो जाता है और लोगों को ट्रैफिक से भी छुटकारा मिल जाता है। आमतौर पर इस तरह की ट्रेनों को मेट्रो ट्रेन कहते हैं, और एक बार में कम से कम 500 से 1500 लोग ट्रेवल कर पाते हैं। वैसे आपको बता दें कि इस तरह की ट्रेन की शुरुआत पहली बार 10 जनवरी 1863 को लंदन में हुई थी, लेकिन आज ये भारत के लोगों के जीवन का भी एक अहम हिस्सा बन चुकी है। आज भारत में दिल्ली मेट्रो देश का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है, जो लगभग 427 किलोमीटर में फैला हुआ है। हालांकि कोलकाता में मेट्रो की शुरुआत वर्ष 1984 में ही हो गई थी, लेकिन यहाँ यह इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई जितनी कि मेट्रो दिल्ली में सक्सेसफुल हुई है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम विश्व की बात करें तो लंदन में यह ट्रेन साल 1863 से ही चल रही हैं, और यही कॉन्सेप्ट को लेकर पूरी दुनिया में इस तरह की ट्रेनों को चलाया गया है। लेकिन दोस्तों, आज हम मुख्य तौर पर न्यूयॉर्क के मेट्रो ट्रेन की बात करेंगे। इसकी शुरुआत 1904 में हुई थी, यानी तब से अब तक के इस मेट्रो ट्रेन के सफर को देखें तो लगभग 120 साल बीत चुके हैं। अब जाहिर सी बात है, इतने वर्ष बीत चुके हैं तो जरूर इन ट्रेनों के कुछ डिब्बे पुराने और जर्जर हो चुके होंगे। आमतौर पर इस तरह के डिब्बे लोहे और एल्युमिनियम या फिर हाई क्वालिटी के मेटल से बनते हैं, जिसे दोबारा रिसाइकिल के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, न्यूयॉर्क में इस तरह के पुराने हो चुके ट्रेन के डिब्बों को रिसाइकिल नहीं किया जाता है, बल्कि उन्हें समुद्र में फेंक दिया जाता है, डुबो दिया जाता है। साल 2001 से साल 2010 तक के बीच में न्यूयॉर्क में इस तरह के 2580 पुराने ट्रेन के डिब्बों को रिटायर करके उसे समुद्र में फेंक दिया गया है, यानी अंटार्कटिका महासागर में डुबो दिया गया है। इसे समुद्र में डुबोने के पीछे की वजह यह बताई गई है कि दरअसल समुद्र के नीचे कई तरह के समुद्री जीव पाए जाते हैं, जिससे खुद को सेफ रखने के लिए और अपने घर को बनाने के लिए मूंगा चट्टानों की जरूरत पड़ती है। इसी मूंगा चट्टानों की कमी को पूरा करने के लिए इन डिब्बों को समुद्र में डुबोया जाता है, ताकि यहाँ आर्टिफिशियल मूंगा चट्टान तैयार हो पाए। दोस्तों, मूंगा चट्टान कुछ और नहीं बल्कि एक चूनेदार चट्टानें होती हैं, जो पोलिप्स नाम के सूक्ष्म समुद्री जानवरों के कंकालों से बनती है। पोलिप्स समुद्री जल से कैल्शियम लवण निकालकर कठोर कंकाल बनाते हैं, जो उनके कोमल शरीर की रक्षा करते हैं। यही कंकाल मूंग को जन्म देते हैं। मूंगे चट्टान समुद्र तल से जुड़ी कॉलोनियों में रहते हैं। मूंगे चट्टान विभिन्न रूपों और रंगों में पाए जाते हैं। मूंग का क्रमिक विकास समय के साथ समुद्र की सतह पर अलग अलग रूपों में दिखाई देता है। छोटे समुद्री पौधे भी कैल्शियम कार्बोनेट जमा करते हैं, जिससे मूंगा चट्टान को विकसित होने में काफी योगदान मिलता है। दोस्तों, मूंगा चट्टान के बनने से समुद्री जीवों को कई फायदे मिलते हैं।
कई समुद्री जीव इसे खाकर अपना पेट भरते हैं तो कई जीव इसे अपने घर के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। इन चट्टानों के बीच में कई प्रकार की समुद्री जीव अपने अंडे देते हैं और इन्हीं चट्टानों के बीच छोटे छोटी मछलियां बड़ी मछलियों से छिपकर खुद को महफूज रखती हैं। देखा जाए तो 25 से भी ज्यादा समुद्री जीवों का आश्रय मूंगा चट्टान पर ही होता है। यह मूंगा चट्टान समुद्र में बस सीमित संख्या में ही पाई जाती हैं। साथ ही समुद्र में बढ़ती मानव गतिविधियां भी इन चट्टानों को बड़ी संख्या में नष्ट कर रही है। यही कारण है कि इन चट्टानों की संख्या बढ़ाने के लिए न्यूयॉर्क समुद्र में बड़ी संख्या में ट्रेन के डिब्बों को डुबो रहा है। हालांकि इंसानों द्वारा निर्मित स्टील के ये वस्तुएं नेचर द्वारा बनाई गई मूंगा चट्टानों के सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी यह स्टेप काफी हद तक समुद्री जीवों के लिए लाभदायक हो रहा है। इस तरह के ट्रेन के डिब्बों को समुद्र में डुबोकर मूंगा चट्टान की कमी को पूरा करने की शुरुआत 1990 में ही हो गई थी। डूबे हुए ट्रेन के डिब्बों पर बीते वक्त के साथ मिट्टी और कंकड़ चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर कई प्रकार की समुद्री वनस्पति निकल जाते हैं और इसी को खाकर यहाँ के यह समुद्री कीड़े अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं और इसी कीड़ों को अपना भोजन बनाने के लालच में तरह तरह के समुद्री जीव इस आर्टिफिशियल चट्टान की तरफ आकर्षित होने लगते हैं। दोस्तों, ये डिब्बे समुद्री जीवों के छिपने के लिए भी अच्छी जगह बन जाती है। इसीलिए आज यहाँ कई तरह की मछलियों से लेकर कई तरह के कछुए और उनके अंडे भी देखने को मिल जाते हैं। कई रिसर्च में यह भी देखा गया है कि जिस एरिया में इन ट्रेन के डिब्बों को समुद्र में डुबोया गया है, इस हिस्से में इन जीवों की संख्या काफी तेजी से वृद्धि हो रही है। कुल मिलाकर ये जानना बेहद ही सुखद है कि इंसान अब समुद्री जीवों के लिए भी कुछ बेहतर सोच रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो ये सब कुछ बहुत छोटे पैमाने पर ही किया जा रहा है। ज्यादातर हम इंसान इन जानवरों को नुकसान ही पहुंचा रहे हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये नॉलेज अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि ये नॉलेज हर किसी के पास पहुंच सके। तो मिलते हैं ऐसे नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।